आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। हम नेजिया खेड़ा के राजकीय स्कूल में हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। उनके साथ भाई मनीष सिंगला जी युवा भाजपा नेता हमारे मध्य में हैं, हम साहब का भी स्वागत करते हैं। कुछ पद को शोभायमान किया, उसी प्रकार इनके आगे भी पदोन्नति होती रहें। माननीय प्रोफेसर साहब के बारे में पूरा उत्तर भारत ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो नहीं जानता हो। भले ज़माने में जब हम पढ़ते थे तब माननीय प्रोफेसर साहब बिल्कुल सादा जीवन, सादगी की मूरत। अब भी वही अंदाज़, साइकिल पे चलना, आम जन के बीच में रहना, आम लोगों के साथ चलना, सादगी की मूर्त अगर किसी को देखनी हो तो माननीय प्रोफेसर साहब, माननीय प्रोफेसर साहब को बैज लगा के सम्मानित करते हुए चाडीवाल के सरपंच वेद प्रकाश जी, मैं हमारे विद्यालय के सरपंच प्रतिनिधि नेजिया विक्रम जी, आप लक्ष्य सिंगला जी का बैज लगा के स्वागत कीजिए। आइए बच्चे बेटे क्लैपिंग करते रहे आप। गाना लग गया तुम्हारा? गाना लग गया है? कर दो ना। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका गठन मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं के आदर्शों पे, उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में इसका गठन हुआ। समाज के पीड़ित वंचित बेसहारा, जिनका कोई भी सहारा नहीं, उनके श्री चरणों में समर्पित है हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने वर्ष 2025 में 2 मुहिम चलाई। एक तो किसी भी बहन बेटी की शादी हो उसका भात भरने का एक कार्यक्रम रखा गया। तकरीबन 50 के करीब बहन बेटियों का भात हमने उनके घर पर जाकर भरा। उसी कड़ी में ये छोटे छोटे बच्चों को भोग लगाने का और इनका आशीर्वाद लेने का, हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। मेरे तीनों पीढ़ी, प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं खुद और मेरा बेटा लक्ष्य, तीनों पीढ़ियाँ आपके समक्ष है, सिर्फ आपके दर्शन के लिए और आपको भोग लगाने के लिए। गांव फूलका से शुरू हुआ, बेगू, साऊवाला सेकंड, मोड़िया खेड़ा, खारिया और आज ये नेजिया में। दीपावली का त्यौहार आ रहा है तो मन में एक इच्छा हुई कि आप बच्चों में साक्षात भगवान का रूप है, तो गणेश जी महाराज, माँ लक्ष्मी की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा, सब आपको भोग लगाकर आपके दर्शन से और आपके आशीर्वाद से संपन्न हो जाती है। एक मंत्र जो अक्सर मैं स्कूल में जाकर बच्चों को, बाकी तो बाबूजी आपके समक्ष रखेंगे सारी बात, आप में से जितने भी बच्चे हैं जो भी कुछ बनना चाहते हैं, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे वैज्ञानिक है, चाहे सैनिक है, चाहे कुछ भी है, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक पुष्प अपनी माता श्री के चरणों में सुबह अर्पण करना। जो अपने को जन्म देने वाली माँ है, जिसके कारण हम इतनी सुंदर ये प्रकृति इस धरती पे विराजमान है, उस माता के चरणों में सुबह एक पुष्प अर्पण करना है। पुष्प अगर आपके पास ना हो, आसपास ना हो, तो अपने शीश को उसके चरणों में झुका दो। आप जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा, मेरी गारंटी है ये। मन में कोई भी ऐसी अभिलाषा, कोई भी इच्छा ऐसी बाकी नहीं रहेगी जो आपकी पूरी ना हो। इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में उससे बड़ा कोई नहीं है। माँ की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, कोई शुभचिंतक नहीं, कोई रक्षक नहीं, कोई हमदर्द नहीं।
अपने जीवन को खतरे में डालकर इस धरती पर लाने का वो हमें काम करती है। जितनी हो सके उसकी पूजा करो, डट के पूजा करो। आपके जीवन में आप पाओगे बहारें बरस जाएगी। आप कहोगे ये कैसे एकदम चमत्कार हो गया। उसकी गोद ही स्वर्ग का सिंहासन है। अगर कभी स्वर्ग का सिंहासन देखना हो तो उसकी गोद में बैठ जाओ, और कुछ नहीं है स्वर्ग, उसका गोद ही स्वर्ग का सिंहासन। ये पूरी दुनिया जितनी भी है उसके आंचल से बहुत छोटी है। दुनिया भर के उदाहरण है। बच्चा जब पैदा होता है एकदम जैसे ही वो रोता है, और जैसे ही माँ की गोद में जाता है वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है धरती पर अगर कोई मेरा सबसे बड़ा, अगर कोई मेरा इष्ट, मेरा ईश्वर, कोई भी मेरा है तो उसकी गोद में मैं आ गया। आप कोई देख लो, बच्चा पैदा होएगा, रोएगा, एकदम गोद में जाते ही चुप हो जाएगा। उसको किसी ने नहीं बताया होता तेरी माँ है ये। उसके स्पर्श से उसको ऐसा पता लगता है कि जो है ये मैं अब सुरक्षित हाथों में आ गया हूँ। तो डट के उसकी पूजा करो, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। मैं एक लाइन बोलूँगा किसी फिल्म की, आप में से जो दूसरी लाइन बोलेगा उसको 100 रुपये का इनाम मिलेगा। है प्रीत जहाँ की रीत, वहाँ मैं गीत उसी के गाता हूँ। दूसरी लाइन कौन बोलेगा बच्चा? बोलेगा कोई? बताओ बेटे। है प्रीत जहाँ की रीत, मैं गीत उसी के गाता हूँ। दूसरी लाइन कोई बोल सकता है बच्चा? भारत का रहने वाला, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अभी इसका मतलब है हमारे बच्चे फिल्म कम देखते हैं, ये पूर्व पश्चिम की फिल्म है। चलिए एक फिल्म और बोलते हैं, देख उसका जो दूसरा लाइन पूरा करेगा, अब 100 रुपया नहीं 200 रुपया मिलेगा। तो मैं बोलता हूँ, फिल्म भी बता देता हूँ, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। दूसरी लाइन को बोल सकता है? बोलो, गलत फलत जो भी बोलना है बोलो। बताओ बेटा। मेहमान जो हमारा होता है, जो आपके घर पर मेहमान आता है, वो जान से प्यारा होता है। दूसरी लाइन कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकते। ज़्यादा की हमें कोई चाह नहीं, थोड़े में गुजारा होता है। विश्व गुरु भारत का मतलब ये है कि हम मेहमान को भगवान मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। मेरे बच्चे ने अभी बताया कि माँ से बढ़कर पूजा का कोई नहीं है। चलिए हम आपके सामने एक और बात करते हैं। एक आपको अचानक सवेरे जब उठे माँ भी दिखाई दी और भगवान भी आया, तो अब ज़रा मुझे बताइए किसकी तरफ लपकोगे, किसकी तरफ जाओगे उठकर? अरे वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। अब ऐसा लगता है 500 रुपये की मिठाई खिलाना पड़ेगा सबको आपको। बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि माँ ही बताती है ये भगवान है। आपको क्या पता है ये भगवान है? पिता को भी माँ ही बताती है ये तुम्हारे पिता हैं। माँ के अलावा दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं बताता। हमारा तो ये कहना है, बच्चों से नहीं बूढ़ों से कहना है, माँ अगर है तो उसकी गोद में कभी लेट जाया करो, चाहे 80 साल के हो, चाहे 75 साल के हो। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ के जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर माँ के चरणों में बैठकर एक रोटी का टुकड़ा माँ को खिलाता है और एक उसके हाथ से खाता है। देश का प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है तो हमको करने में कौन तकलीफ है? तो इसलिए जो बच्चे ने हमारी बात कही वो छोटी बात नहीं है। भगवान और माँ में से भी मुझे फैसला करना पड़ जाए तो मैं माँ को चुनता हूँ, भगवान को नहीं चुनता हूँ, क्योंकि माँ ही बताती है ये भगवान है। हमको क्या पता ये भगवान है? हमारे लिए तो माँ ही हमारा भगवान है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं नजियाखेड़ा में सरकारी स्कूल में। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आज यहां बच्चों को भोजन करवाया जा रहा है। बच्चों को भोग लगाकर आशीर्वाद देने की मुहिम के तहत ये जो टीम है वो आज
निजेखड़ा गांव में पहुंची हैं और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ भोजन करते हुए आपको दिखाई देंगे और स्वादिष्ट भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर तमाम बातचीत भी करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज निजेखड़ा गाँव में पहुँचे हैं? सबसे पहले तो मनमोही जी, मैं आपका नेजिया खेड़ा के गांव में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक मुहिम चलाई हुई है, आपको पता ही है, बहन बेटियों के भात भरने की और एक ये बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेने की। उसी कड़ी में आज हम नेजिया गाँव में पहुँचे हैं और इन सब बच्चों को भोग लगाकर फिर वो भोजन ग्रहण करना, जिसमें उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं और मेरा बेटा लक्ष्य है, तीनों पीढ़ी उन बच्चों का आशीर्वाद लेने के लिए निकले हुए हैं और गांव के सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं स्कूल प्रबंधन कमेटी का, प्राचार्य मैडम का, गांव के सब सरपंच का, सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो ये पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान किया, इसके लिए दिल से आभार। तो कैसा महसूस होता है जब बच्चों के बीच में जाते हैं और बच्चे जब भोजन करते हैं तो वही भोग के साथ फिर आप भी अपना भोजन करते हैं? ऐसे है मनमोही जी, बच्चे तो साक्षात भगवान का रूप है और एक तरह से साक्षात भगवान को भोग लगाकर उसका भोग करने में क्या आनंद आ सकता है, आप सोच सकते हो। एक तरह से अमृत पान कर रहे हैं हम, गांव गांव में जाकर जो अमृत का पान है वो निरंतर कर रहे हैं और उससे अमृत पान से शरीर के अंदर एक नई स्फूर्ति, नई एनर्जी, नई पावर, नई चेतना, जिसका कोई भी ठिकाना नहीं, जिसका कोई भी वो नहीं, वो हमें प्राप्त हो रही है निरंतर। बच्चों को माता पिता की पूजा का खास तौर पे संदेश दिया जाता है। जब भी जिस भी आप गांव में गए आपने खास तौर पे ये संदेश जो दिया गया कि माँ की गोद से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है और इसके गोद में जब आप अपना सर रखेंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। इस धरती पर माँ से बड़ा कोई नहीं, माँ की पूजा से बड़ा कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो मैं जहाँ भी गांव में जाता हूँ, एक मेरा पास मंत्र है जिसको महामंत्र कह सकते हैं कि जितने भी बच्चे, एक पुष्प माता श्री के चरणों में सुबह अर्पण करना है, अपने शीश को माता श्री के चरणों में झुकाना है। जीवन की कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो वो चाहेगा वो ना मिल सके, ये मेरी गारंटी है, ये मेरे जीवन का अपना अनुभव है। आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा, उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ी किसी की पूजा नहीं है, उससे बड़ा कोई भी शुभचिंतक, रक्षक, दोस्त कोई नहीं है अंदर। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते ही वो रोता है और जैसे ही अपनी माँ की गोद में चला जाता है वो चुप हो जाता है। उसको किसी ने नहीं बताया होता है माँ है, उसके स्पर्श से उसको ये लगता है कि मैं एक सुरक्षित हाथों में गया। बाकी सब जितने रिश्ते हैं वो सब माँ ही बताती है, या आपके पिताजी हैं, चाचा जी हैं, सिर्फ एक माँ का रिश्ता ऐसा है जो बच्चा खुद पकड़ता है। तो इस तरह के नेक कार्यों की सर प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे शुरुआत हुई? ये सब मनमोही जी मेरी माता श्री का आशीर्वाद है, मेरी माता श्री की प्रेरणा है, उन्हीं के दिशा निर्देश है। दिमाग में एकदम वो कहाँ से ख्याल आता है ऐसा करना, सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है और सब उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है, उन्हीं के बताए रास्ते पर हो रहा है। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट पूरी तरह उनके आदर्शों पर समर्पित। और मैं हमारे विद्यालय की ओर से, पूरी ग्राम पंचायत की ओर से माननीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, भाई मनीष सिंगला जी और उनके बेटे लक्ष्य सिंगला जी का विद्यालय में पहुंचने पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो इन्होंने मुहिम चलाई है, बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को जितना लजीज भोजन जो ये करवा रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं। साथ ही जितनी दुआएँ दी जाएँ वो कम हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये छोटे छोटे बच्चों की दुआएँ इनको लगेंगी, ये दिन दूनी रात चौगुनी परिवार तरक्की करे, कामयाबी के शिखर तक जाए। और माननीय प्रोफेसर साहब ने जो ओजस्वी वाणी से बच्चों को उत्प्रेरित किया है, पढ़ाई के बारे में, माँ की महिमा के बारे में, भगवान के बारे में, देशभक्ति के बारे में और शिक्षा के उजियारे के बारे में जो प्रकाश डाला है, उसके लिए माननीय प्रोफेसर साहब का दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप सभी साथियों का भी यहाँ पे पहुँचने पे धन्यवाद करता हूं। और आप साथियों से गुजारिश है कि आप साथी गाहे बेगाहे यहाँ आते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं सर जो इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद ये दिल में भावना रखती है कि बच्चों को पहले भोजन करवाना है, उसके भोग से खुद का भोजन करना है, आशीर्वाद बच्चों को लेने की ये जो प्रेरणा है, मैं कह सकता हूँ बड़ी शख्सियत में बड़ी कम देखने को मिलती है। सर ऐसा है, आमतौर पे हम कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन सिंगला परिवार ने, प्रोफेसर गणेशी लाल जी के परिवार ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है कि बच्चे ही एक्चुअल भगवान हैं। माँ ही सबसे बड़ा भगवान है और उसके बाद बच्चे ही भगवान हैं। अब बच्चों को भोग लगाने के बाद, बच्चों को अच्छा शानदार लजीज भोजन करवाने के बाद ये परिवार भोजन कर रहे हैं, बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। इनकी शिव और नेक कमाई में जो इन्होंने कार्य किए है, बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहोगे? खुशी, कैसा लगा आपको भोजन? बढ़िया। तो कैसा लगा गणेशी लाल जी पहुँचे हैं आपके यहाँ आज? बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया लगा, अच्छा लगा। यस। जो उन्होंने आपको बताया कि जीवन में ये कुछ करना चाहिए, अडोप्ट करेंगे आप? यस सर। कैसा लगा गणेशी लाल जी ने आपको सफलता का मूल मंत्र दिया? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। और मनीष सिंगला जी ने कहा कि माँ की सेवा करो, पूजा करो, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। तो क्या कुछ लेने, क्या सीखा आपने मंच के माध्यम से, क्या सीखा आज?
बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखा है। और भोजन कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। बढ़िया लगा। अच्छा लगा शिमला जी आए हैं। गणेशी लाल जी ने हमें स्वादिष्ट भोजन खवाया, हमें अच्छी अच्छी बातें बताई, ज्ञान की बातें बताई, हमें अच्छाइयों की बातें बताई, माँ के बारे में बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा। गणेश जी ने हमें श्याम जी का भजन सुनाया, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, माता पिता की पूजा का भी संदेश दिया, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ सबसे ऊपर होती है। तो जो बातें उन्होंने आपको बताई है, आप एक्सेप्ट करेंगे जीवन में? हाँ, पक्की बात है? पक्की बात है। आज हमें प्रोफेसर जी ने ये बताया कि हमें अपनी माँ के चरणों में हमेशा अपना स्पर्श, मतलब कि शीश स्पर्श करना चाहिए। उनके सुबह उठते ही उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। अगर हम उनके चरण स्पर्श करेंगे तो इससे हमें हमारे कामों में सफलता मिलेगी। तो सफलता के भी मूल मंत्र उन्होंने दिए, कैसे लगे? बहुत ही बढ़िया लगे उनके सफलता के मूल मंत्र। हाँ। और भोजन भी आपको खिलाया, भोजन कैसा लगा? भोजन भी बहुत ही बढ़िया है। तो जो बातें उन्होंने आपको बताई है, वो लाइफ में अडॉप्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल अडॉप्ट करेंगे हम। पक्की बात है। हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। पढ़ाई करनी चाहिए और कभी नशे के पास नहीं जाना चाहिए और कभी भी शरारतें नहीं करनी चाहिए, गुरु का कहना मानना चाहिए और हमेशा माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो जो माता पिता की सेवा का मैसेज दिया है, वो अडॉप्ट करेंगे आप? यस सर। और खाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा सर। तो जो बातें बताई है सारी एक्सेप्ट करेंगे आप? यस सर। पक्की बात है? यस सर। आज उन्होंने अपनी माँ के बारे में बताया, हमें बहुत अच्छा लगा माँ के बारे में सुन के नीचे। तो जो बातें उन्होंने आपको बताई है, एक्सेप्ट करेंगे आप? यस, उन्होंने बहुत हमें ज्ञान की बातें बताई हैं, इसलिए हमें उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिली है आज। प्रेरणा मिली है। तो जीवन में सारी बातों को एक्सेप्ट करेंगे जो उन्होंने बताई है? यस। पक्की बात है? यस। 2 लाइनें मैं अपनी माँ को समर्पित करते हुए, इष्ट देव को समर्पित करते हुए, दे दो ना धूली चरणन की, दे दो ना धूली चरणन की, दे दो ना